उसरार में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन रामलीला मैदान में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चाचा और भतीजे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद सपा के लोग देख लेने की धमकी देते हैं, लेकिन अब साइकिल पंचर ही नहीं हुई बल्कि खंड खंड हो गई। एक समय था जब सपा सरकार के व्यापारी पैसे लेकर घर नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते में ही लूट लिया जाता था। अब भूमाफिया पर कार्रवाई हो रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। कह रहे हैं भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग कर रही, जबकि सपा सत्ता में थी तो वह प्रशासन का दुरुपयोग कर कन्नौज से डिंपल को जितवा लिया था, लेकिन जब जनता ने वोट डाला तो भाजपा चुनाव जीती। सपा बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा को अपना गढ़ कहती, लेकिन अब यह गढ़ ठह गए हैं। रामपुर वाले चाचा भी रो रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया। भाजपा सरकार केवल माफियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन दर्द इनको होता। पेंडुलम में चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने ज्ञान देने लगे, मुख्यमंत्री ने फिजिक्स नहीं पढ़ी। मैं पूछता हूं कि अखिलेश जी फिजिक्स प्रोफेसर हैं। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, जो अपने पिता का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, धर्मेंद्र का नहीं हुआ, वह किसका होगा। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ चुनाव लड़ने भेज दिया, एक भी दिन प्रचार करने नहीं गए, अब गलियों में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा ने यहाँ पार्टी में कुछ विभीषण थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर अब राम जी की सेना लाए हैं। रघुराज शाक्य आपके बीच में रहकर सेवा करेंगे, इन्हें सभी भारी मतों से जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने कहा, धोखा हमने नहीं दिया, धोखा तो हमें दिया है। 2017 में फिर 2022 में अकेला छोड़ दिया, लेकिन भाजपा ने हमें सर आंखों पर बिठाया है। जितनी जिम्मेदारी देकर जनता के बीच भेज दिया, चुनाव जीतने के बाद भी वह जनता के बीच सेवक बनकर काम करेंगे। सांसद रामशंकर कठेरिया ने गुंडों को खात्मा करने के लिए भाजपा से वोट देने की अपील की और सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा, भाजपा की सरकार में महिलाएं रात में खुलेआम घूम सकती हैं, गुंडाई करने वाले जगह अब जेल में हैं। उन्होंने रघुराज को भारी मतों से जिताने के लिए अपील की। संचालन गोपाल मोहन शर्मा ने किया। जनसभा में अजीत पाल, महेश त्रिवेदी, पूनम शंकरवार, विवेक शाक, रमाकांत शर्मा, शिव प्रसाद यादव, मानवेंद्र सिंह चौहान, संजीव राजपूत, लवी गुप्ता, जितेंद्र बघेल, प्रशांत तिवारी, अरविंद गुप्ता, संजू बाबा, शाक्य गुड़िया कठेरिया, गीता शाक्य, बिरला शाक्य, रघुनंदन भदौरिया, ज्ञानंद अवस्थी, प्रशांत राव सहित तमाम लोग मौजूद है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबको प्रणाम, सबको जय श्री राम, सबको नमो बुद्धाय। बहन जी, हमारी दीदी, क्रांतिकारी दीदी कह रही है विजय उत्सव सैफई में मनेगा, क्योंकि वहां पर वो नंगा नाच कराते थे। हम विजय उत्सव मनाएंगे तो नंगा नाच नहीं होगा, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और सम्मान होगा। और मेरे एक एक कार्यकर्ता भाइयों बहनों, यह भी सोच के जाना कि एक एक कार्यकर्ता अपने आप में सेनापति है, चिंता मत करना। आप सब जानते हो, आप जब भी चाहो आ सकते हो, लखनऊ भी आ सकते हो, जसवंत नगर भी बुला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की सरकार में सब्जी वाला, ठेला वाला सब्जी के आ जाते थे लोग, और जब सब्जी ले लेते थे और पैसा मांगते थे तो ठेली पलट देते थे, और कपड़ा वाला पे कपड़ा कटवा लेते थे, और जब पैसा मांगते थे। ठीक है नहीं थी? दोनों हाथ उठा के बताओ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताओ, ठीक नहीं थी? ये हकीकत थी। आज गुंडाई खत्म हो गई है, हो गई कि नहीं होगी? बताओ भाई। आज करके यहाँ पर राम जी की सेना, हनुमान जी की सेना को खड़ा कर देने का काम किया है। ऐसे मानवेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश सरकार में रहेंगे, यही मैं आप सबको कह करके जाऊं। मेरे भाइयों बहनों, आप सबको मैं यहां सुनता था, श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का, इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, गिलगिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहाँ जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा।
और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। 2022 का यह लोकसभा का उपचुनाव हम भी वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनके निधन से, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन क्या मैं ये बात भूल सकता हूं? हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? यह अपमान कैसे सह सकते हैं? हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको हम श्रद्धांजलि देने न जाए, लेकिन इनके संस्कार कैसे हैं? विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी श्री अखिलेश यादव का, वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी कार्रवाई, मेरी उसकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुराज साक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। और एक बात और, जसवंत नगर वालों को थोड़ी चिंता होगी, भाजपा को वोट मत देना, अन्यथा भाजपा तुमको मार डालेगी, तुमको खा डालेगी।